दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर छापा। ईडी की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद। कानपुर हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी होने के बाद दंगाइयों में हड़कंप। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर समेत कई शहरों में छापेमारी। आरोपी थाने पहुंचकर कर रहे हैं सरेंडर। अब तक 50 गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी। शहर काजी का आरोप, बेगुनाहों पर हो रही है कार्रवाई। लखनऊ में आरएसएस के अलीगंज कार्यालय को उड़ाने की धमकी। व्हाट्सएप पर मिली धमकी। विदेशी नंबर से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में धमकी की खबर। आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु से गिरफ्तार। यूपी एटीएस की सूचना पर तमिलनाडु पुलिस ने की गिरफ्तारी। मथुरा दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बरसाना के राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन किया। देहरादून के मिनी स्टेडियम में बताया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। ट्विटर पर जयंत चौधरी ने बदला नाम। जयंत के साथ चौधरी हटाकर लगाया विश्नोई। अपनी मां की याद में नाम के साथ जोड़ा विश्नोई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज नहीं करेंगे नामांकन। अब कल एमएलसी चुनाव के लिए भरेंगे पर्चा। 9 जून को नामांकन की आखिरी तारीख। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी टॉपर से मुलाकात कर दी बधाई। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा को सम्मानित किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीजेपी और सपा विधायकों के बीच हुआ फ्रेंडली मुकाबला। रोमांचक मैच में एसपी ने बीजेपी को 7 विकेट से हराया। फ्रेंडली क्रिकेट मैच में बीजेपी ने एसपी को दिया था 90 रनों का लक्ष्य। सपा के राम सिंह पटेल ने बेहतरीन पारी खेली। लखनऊ में गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से ज्वेलर से मांगी गई रंगदारी। कॉल कर मांगी गई थी 10 लाख रुपए की रंगदारी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आगरा में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। थाना एतमाददौला इलाके में हुआ हादसा। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 7 लोग डूबे, 3 को बचाया गया, 4 की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मेरठ में पशुओं को लेकर जा रहे कैंटर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर हुआ हादसा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बने यूको बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फतेहपुर में तालाब की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का टीला ढहने से हादसा। खुदाई कर रही महिला और बच्ची समेत 3 लोग दबे। हादसे में महिला और बच्ची की मौत। एटा में रफ्तार का कहर, मैजिक और बोलेरो आपस में टकराई। हादसे में एक श्रद्धालु की दर्दनाक मौत, 10 से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 20 यात्री हुए घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 2 बसों में हुई थी टक्कर। गाजियाबाद में जगुआर गाड़ी ने 2 रिक्शे वालों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड इलाके में हुआ हादसा। पिथौरागढ़ में घाट हाईवे पर हादसा। यूटिलिटी जीप खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। कानपुर में हुए दंगे के बाद इटावा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। पुलिस जनों का बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का करवाया गया अभ्यास। नोएडा में सीपी आलोक सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन में हुई मॉक ड्रिल। बलवा मॉक ड्रिल और दंगा निरोधक उपकरणों का हुआ अभ्यास। उन्नाव में कानपुर में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों में सतर्कता। पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण का रिहर्सल करवाया गया। कानपुर में हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लकड़ी कारोबारी आदिल को पुलिस ने पकड़ा। संभल में मंदिर की जमीन को अवैध कब्जे को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। डीएम से लगाई मदद की गुहार। दबंगई दिखाकर मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप। संभल में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। बहजोई में चंदौसी रोड पर प्रशासन ने अवैध दुकानों को गिरा दिया। तहसीलदार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की 8 बाइक बरामद। गाजियाबाद में नमकीन में पड़ा मिला कॉकरोच। फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। प्रसिद्ध नमकीन कंपनी की दुकान पर विभाग ने की थी छापेमारी। गोरखपुर में कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 7 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से 70 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया। संभल में जल्द ही लोगों को आवारा जानवरों से मिलेगी राहत। आवारा जानवरों के लिए बनाई जाएंगी 25 नई गौशाला। टेहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में खाने के सामान में कीड़े मिलने की मिली शिकायत। स्टूडेंट की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची हाइड्रो कॉलेज। मेस में खाने के सामान के लिए जा रहे हैं सैंपल।
चारधाम यात्रा सीजन में सक्रिय हुआ ठगों का गिरोह। सरकारी वीआईपी गेस्ट हाउस के नाम पर यात्रियों से की गई ठगी। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। इटावा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन को काटने वाले 7 बदमाशों की गिरफ्तारी। एडीजी ने इटावा पुलिस को 50,000 रुपए का इनाम दिया। कौशाम्बी में 17 साल की नाबालिग से लगाई फांसी। युवक के प्रेम जाल में फंसाकर धोखे से वीडियो बनाकर धमकी देने से परेशान होकर उठाया कर। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने आए युवक की बेरहमी से हत्या। अज्ञात लोगों ने दिया घटना को अंजाम। जौनपुर के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। रायबरेली में 70 साल के बुजुर्ग पर चाकू से हुआ हमला। अज्ञात हमलावर हुए फरार। बुजुर्ग की हालत गंभीर। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसा सीसीटीवी में कैद। पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल ने छोड़ा सरकारी आवास। डीजीपी आवास से हटी मुकुल गोयल की नेम प्लेट। बुलंदशहर में एक मां ने लगाई पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार। 2 गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग। आगरा में आईएसबीटी का जल्द होगा कायाकल्प। बस अड्डे की व्यवस्थाएं होगी दुरुस्त। मुसाफिरों को मिलेगी सहूलियत। प्रयागराज में अराजक तत्वों के तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वारंटी खत्म होने के बाद गाड़ी का पार्ट जबरन बदलने को लेकर हुआ था विवाद। फतेहपुर में दुकानदार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पीएससी जवान को पीटा। गंभीर रूप से घायल जवान अस्पताल में भर्ती। कोल्ड ड्रिंक के ओवर रेटिंग का विरोध करने पर पिटाई की। नोएडा में महिला से चेन लूटने की घटना आई सामने। मॉर्निंग वॉक करने के दौरान महिला से चेन लूटकर बदमाश फरार। थाना फेज 2 इलाके का है मामला। मऊ में मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश कर रहे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी के 2 साथी मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से देसी कट्टा बरामद। हमीरपुर में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां की हत्या की। प्लॉट अपने नाम पर कराने को लेकर मां से हुआ था विवाद। जरिया थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कार सवार बदमाशों ने पैसों के विवाद में घटना को अंजाम दिया। ललितपुर में 3 दिन से लापता महिला का शव कुएं से मिला। मृतका के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस हत्या की जता रही है आशंका। देवबंद के मोहल्ला मटकोटा में कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच पथराव। महिला समेत कई लोग घायल। मारपीट और पथराव की घटना सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में लूट का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल। बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। देहरादून में लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। खुद थाने पहुंचकर आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। विवाद के बाद प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। कुछ दिन राहत के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर गर्मी और लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने हीट वेव की संभावना जताई। 10 जून से राहत की उम्मीद। बांदा में भीषण गर्मी से लोग परेशान। 47 से 48 डिग्री के आसपास पहुंचा तापमान। लोग घरों में रहने को मजबूर। पहाड़ों में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। पहाड़ों में घूमने के लिए पहुंच रहे पर्यटक परेशान। लोगों को गर्मी से नहीं मिल रही है राहत। मेरठ में गर्म हवा के थपेड़ों से सड़कों में नहीं निकल रहे हैं लोग। कई लोग वाटर पार्क का ले रहे हैं सहारा। सहारनपुर के बाजारों में भी दिख रहा है गर्मी का असर। चिलचिलाती गर्मी से बाजारों में बस रहा सन्नाटा। आगरा में प्रचंड गर्मी से जनजीवन हो रहा है प्रभावित। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कानपुर में भी बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। तेज धूप और गर्म हवा कर रही है परेशान। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चलाया स्वच्छता अभियान। इसके तहत सिकरौल के भीमनगर में महिला के अनुरोध पर उन्होंने फावड़े से खुद गोबर हटाया। लखनऊ में अनुपम खेर ने शूटिंग के दौरान एक बच्चे से बातचीत की। बच्चे के साथ मजेदार वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। संभल में डीएम का सराहनीय कदम। टीबी मरीजों को बांटे किट। रोगियों की हौसला अफजाई भी की। भारत में कोरोना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए मामले आए सामने। 7 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 2,513 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस की संख्या 26,976 तक पहुंची। देश भर में अब तक 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। अब तक करीब 5,24,000 से अधिक लोगों की मौत।